धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिर से एक बार यानी कि दूसरी बार महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री यानी कि नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप जानते ही हैं एनसीपी यानी कि शरद पवार की जो पार्टी है उसमें वो अहम भूमिका रखते हैं और उन्होंने फिर से एक बार एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ को उजागर करने की कोशिश की है, या आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फिर से एक बार उन्होंने एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। 5 क्लिप्स मैंने निकाली हैं क्योंकि लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 35-36 मिनट की। अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रख दूंगा तो उस तरीके से चीज़ें आम आदमी नहीं समझ पाता है, तो कुछ क्लिप्स अलग अलग निकाली हैं, अलग अलग तरीके से उनको आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इससे पहले आप जानते हैं उन्होंने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दावा किया था कि पूरा मामला असल में फर्जीवाड़ा है और ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मनीष भानुशाली के साथ मिलकर एनसीबी ने अंजाम दिया है, क्योंकि एक शख्स जो केपी गोसावी दिखाई दे रहा है उसके बारे में एनसीबी कह चुकी है हमारा अधिकारी नहीं है, और दूसरा जो नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। इसके बाद एनसीबी ने भी अपना रिएक्शन दिया था और भारतीय जनता पार्टी के इस नेता मनीष भानुशाली ने भी अपना रिएक्शन दिया था। तो इंतजार था कि नवाब मलिक उन तमाम सवालों का क्या जवाब देंगे, और आगे जो उन्होंने कहा है कि हमारे पास अभी बहुत कुछ है और समय समय पर हम ये खुलासा करते रहेंगे, वो क्या करेंगे और कब करेंगे, तो आज उन्होंने वो खुलासा किया है। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। नवाब मलिक ने कहा कि 8 या 10 लोग नहीं 11 लोग पकड़े गए थे। जी हां, जोर देकर उन्होंने कहा कि 8 या 10 लोग नहीं 11 लोग पकड़े गए थे, जिसमें से 3 लोगों को छोड़ दिया गया था। तीनों लोगों के वो नाम बताते हैं और कहते हैं कि ऋषभ सचदेवा जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक अध्यक्ष हैं, मोहित कंबोज जिनका पहले नाम होता था ये वाला और दूसरा नाम अब उन्होंने कर लिया मोहित भारती, उनका साला है। तमाम तस्वीरें वो दिखाते हैं, मैं आपके सामने आगे रखूंगा। दूसरे शख्स का वो नाम बताते हैं प्रतीक गाबा, तो प्रतीक गाबा को भी छोड़ दिया गया। तीसरे शख्स का नाम बता रहे हैं वो आमिर फर्नीचर वाला, इन तीनों को छोड़ दिया गया है। और मजे की बात ध्यान से सुनिएगा, वो कह रहे हैं असल में यही पार्टी के ऑर्गेनाइजर हैं और इन्होंने ही जो अरबाज शेख मर्चेंट है उसको बुलाया था और इन्होंने ही आर्यन खान यानी कि शाहरुख खान के बेटे को बुलाया था। तो जो ऑर्गेनाइजर है उनको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो भाजपा के नेता के साले हैं। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। ना वो 8 लोग थे ना 10 लोग, वे 11 लोग थे। डिटेंशन के बाद लोकल पुलिस भी उसमें नज़र बनाए रहती है कि कितने लोगों को डिटेन किया गया। हमारी जानकारी है कि लोकल मुंबई पुलिस के पास सुबह तक पूरी जानकारी थी कि 11 लोगों का डिटेंशन हुआ और फिर उसके बाद एकाएक खबरें आई कि 8 लोगों को ही डिटेन किया गया है। उसमें 3 लोगों को छोड़ा गया। वो 3 लोगों के नाम हैं ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और तीसरा नाम है आमिर फर्नीचर वाला। पहले आपको मैं ऋषभ सचदेवा के बारे में कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये महाशय डिटेन किए गए, फिर छोड़ा गया। पहले आप लोग वो वीडियो देख लें जो इन्हें छोड़ा गया या जो उन्हें डिटेन किया गया। डिटेंशन वाली जो वीडियो हमारे पास है वो एक चैनल की है, वो खाली प्ले करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन छोड़ने वाली हमारी एक्सक्लूसिव हमारी वीडियो है। डिटेंशन वाली ये गाबा साहब जो हैं, ये ऋषभ सचदेवा जी जो हैं, इनको डिटेन किया गया। ये डिटेन करके इनको ले जाया जा रहा है। ये तीनों लोग हैं जो अंदर जाते हुए हैं। फिर आपको ये तीनों लोगों को जो छोड़ा गया वो 2 वीडियो में है, वो दोनों भी वीडियो हम प्ले करते हैं। फुल स्क्रीन पे दिखाओ।
कुछ पूछा क्या आपको? कुछ बताइए, अब तक क्या क्या कुछ बात हुई? फिर से देखना है इसको तो दिखा देते हैं। एक बार फिर देखिए, ये वापस जब छोड़ा गया ये जा रहे हैं वापस। जाते समय ये ऋषभ सचदेवा के पिताजी, उनके चाचा ऋषभ सचदेवा और साथ में प्रतीक गाबा ये जा रहे हैं। कुछ पूछा क्या आपको? कुछ बताइए, अब तक क्या क्या कुछ बात हुई? जो एक चैनल पे 3 लोगों का जाता हुआ हमने दिखाया, जो तीसरा व्यक्ति है आमिर फर्नीचर वाला, वो जब छोड़ा गया उसकी भी वीडियो आप पहले देख लें, फिर विस्तार से हम ब्रीफ करते हैं। कहाँ के लिए थे? अच्छा, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। कहाँ से कहाँ तक के लिए बुक कराया था? कहाँ से कहाँ तक के लिए बुक कराया था? नॉर्मल बता दीजिए कि आप लोग जा रहे थे, कहाँ के लिए बुक कराया था, टिकट कितने का बुक हुआ था? ये तीनों लोग, पहला व्यक्ति ऋषभ सचदेवा, जो प्रिंटेड शर्ट है पहना हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं मोहित कंबोज, जिन्होंने अपना नाम बदला, अब मोहित भारती हो गए, उनके ये साले साहब हैं। इसकी भी कुछ हम पूरी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। मोहित कंबोज जी हैं, उनके ससुर साहब हैं, उनके चाचा जी हैं और स्वयं ऋषभ सचदेवा दिख रहे हैं। अब इनकी पूरी प्रोफाइल दिखा दीजिए, किसके किसके साथ हैं। ये राष्ट्रपति से पुरस्कार भी ले चुके हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इन्होंने पुरस्कार लिया है। भारतीय, देखिए ये राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत हो रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्कार्फ लेके प्रचार कर रहे हैं। साले बहनोई का फोटो साथ में है। नीचे लिखते हैं कि कोई ब्रदर इन लॉ जिंदगी में आ जाए तो ब्रदर हो जाता है। और ये सारी तस्वीरें ये दिखाती हैं कि ऋषभ सचदेवा, जिसे डिटेन किया गया और 2 घंटे के बाद उन्हें छोड़ा गया। अब इसके बाद वो कहते हैं कि अगर सारे नेक्सस का पता लगाना है कि भारतीय जनता पार्टी और एनसीबी के बीच क्या नेक्सस चल रहा है, क्या गठजोड़ चल रहा है, कैसे कैसे इनको पकड़ा गया, कैसे कैसे आखिर इनको छोड़ा गया, तो उसका बहुत आसान सा तरीका है कि कॉल डिटेल निकाल ली जाए जो ये ऋषभ सचदेवा है उसके रिश्तेदारों की, क्योंकि मौके पर उसके पापा भी दिखाई दे रहे हैं, उसके चाचा भी दिखाई दे रहे हैं। आखिर इन लोगों ने कहा कि एनसीबी के डायरेक्टर जो हैं उनसे किसकी बात कराई है, महाराष्ट्र में बैठे भाजपाइयों से और दिल्ली में बैठे भाजपाइयों से सब पता चल जाएगा। ये सारा जो भी क्रूज का छापेमारी का काम है, ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। प्लान किया गया कुछ सेलिब्रिटीज़ को बुलाने का, प्लान किया गया खबरें बनाने का, और प्लान करके ही लोगों को फंसाया गया है। ये सच्चाई है। वो अपना न्यायालय में निर्दोष हैं कि गुनहगार सिद्ध करेंगे। आज हमारा इतना ही सवाल है कि ये 3 लोगों के बारे में एनसीबी बताए, लाया क्यों, छोड़ा क्यों, किसके कहने पे छोड़ा गया। और हम तो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस से भी मांग करेंगे कि इन सभी के कॉल डिटेल निकाले जाएं। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं। और जब 3 लोग डिटेन किए गए, जिन्हें छोड़ा गया, उनके परिवार के 2 चाचा और उनके पिताजी कैसे एनसीबी ऑफिस में गए, हमें शंका है कि उनके पिताजी के फ़ोन से
समीर वानखेड़े की दिल्ली और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बात हुई है और निश्चित रूप से कॉल डिटेल सामने आएगी तो सारा पकड़ने से लेके छोड़ने तक का जो भी सच्चाई है लोगों के सामने आएगी। आज इतनी ही जानकारी आपके सामने रख रहे हैं और आशा करते हैं कि एनसीबी इसको लेके खुलासा करेगी। आगे वो कहते हैं कि 2 थानों में जो शख्स वांटेड है उसको पंचनामे में गवाह बनाया गया। आप जानते हैं ना पंचनामा क्या है? आसान शब्दों में आपको बता देता हूँ। जब पुलिस कहीं पहुंचती है, कोई डेड बॉडी मिल जाए या कुछ और हो जाए, किसी घटनास्थल पे छापेमारी करती है, तो वहाँ पे पुलिस को पंचनामा, सीजर वगैरह की कार्रवाई करनी पड़ती है। तो पुलिस गवाहों से लिखवाती है कि हमने यहाँ से इतने लोगों को हिरासत में लिया है, हमने यहाँ से ये सामान बरामद किया है। तो उसमें गवाह के तौर पर लिखा जाता है कि पुलिस ने डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, हमारे सामने भेज दी है, महिला की डेड बॉडी थी, पुरुष की डेड बॉडी, जो भी था, उस तरीके की चीज़ों को पंचनामा कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो आदमी 2 थानों का वांटेड है, यानी कि 2 थानों में उस पर मुकदमे दर्ज है, वो फरार चल रहा है, वांटेड को ऐसे समझ लीजिए, उसको एनसीबी जो है गवाह बना रही है अपने पंचनामे में। सुन लीजिए कैसे वो कह रहे हैं। एक चीज़ और सामने आई है जो हमने खुलासा किया था इसके पहले प्रेस में, जो केपी गोसावी है जो कि फराज खाना पुलिस स्टेशन से फरार है, वो 2 जगह पे पंच बना हुआ है विटनेस। एक मुनमुन के केस में, एक आर्यन के केस में, और 2 पंचनामा में उसके 2 एड्रेस अलग अलग लिखे हुए हैं। एक थाना का एड्रेस है, एक नवी मुंबई का एड्रेस है। जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन पहले हुई, एनसीबी के लोगों ने कार्यालय के सामने सड़क पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप साथियों ने सवाल पूछा तो दिल्ली से आए हुए अधिकारी ने कहा कि प्रेजुडिस स्टेटमेंट दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नवाब मलिक प्रेजुडिस है। ये एक बहुत बड़ा आरोप है और इस आरोप पर बहुत जल्द एनसीबी को सफाई देनी चाहिए। और शर्म तो रही नहीं, अब वैसी स्थिति तो आप तवक्को कर ही नहीं सकते हैं। वो दौर तो खत्म हो गया जब कुछ होता था देश के अंदर तो गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लिया जाता था और शिवराज सिंह पाटिल इस्तीफा दे देते थे। अब अमित शाह का दौर है, 2 मरे 600 मरे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा ना, गुजरात दंगों से लेके यहाँ तक इनकी जब पृष्ठभूमि को आप समझने की कोशिश करेंगे, कभी आज तक इन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमें उन दंगों पर कोई शर्मिंदगी है या किसी भी घटना पे कोई शर्मिंदगी है, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारे पास धर्म की एक ऐसी पुड़िया है, वो हम पकड़ा देंगे और हमारा धंधा चल जाएगा। आगे वो कहते हैं कि ये सारा जो मामला था असल में शाहरुख खान के खिलाफ था और ये साजिश पहले से रची गई थी, क्योंकि मीडिया में नाम चलाया जा रहा था कि अब शाहरुख खान की बारी है। और मनोज भानुशाली जो अपने आप को मुखबिर बता रहा है, उसको पुलिस वाले क्या बता रहे हैं? अपना गवाह। और मुखबिर कभी गवाह नहीं होता और गवाह कभी मुखबिर नहीं होता। आपको पिछली खबर में भी मैंने बताया था, सुन लीजिए उनकी ज़बानी। पहले भी हमने कहा था कि सारे मीडिया में सर्कुलेशन था कि अगला निशाना शाहरुख खान है। प्रतीक गाभा, इमरान फर्नीचर वाला, ये उसके दोस्त हैं। उन्हीं लोगों ने इसको लाया था और जिन लोगों ने आर्यन खान को लाया उन्हीं को छोड़ा गया। हमें लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत ये सारी कहानी गढ़ी गई। सोची समझी साजिश के तहत लोगों को पहले भी फ्रेम किया गया, अभी भी फ्रेम किया गया है। जिस मनीष भानुशाली को लेकर हमने खुलासे किए, वो कई चैनलों पे कह रहा है कि मेरी इन्फॉर्मेशन पे कार्रवाई हुई है और एनसीबी कह रही है कि दे आर आवर इंडिपेंडेंट विटनेस। वो कह रहा है कि मैं मुखबिर हूँ, एनसीबी कह रही है कि वो हमारा पंच है। ये तमाम चीज़ें सामने रखने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी करारा जवाब दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि इनके दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद ये एनसीबी पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के पढ़ लीजिए, नवंबर 2020 का, जब से ये बॉलीवुड को और महाराष्ट्र को बदनाम करने की, मुंबई को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ड्रग्स की आड़ में, मैं तब से इस पर सवाल उठा रहा हूँ और उसी का खमियाजा मेरे दामाद को बाद में उठाना पड़ा।
ये नहीं है कि मेरे दामाद को पहले गिरफ्तार किया गया तब मैं बाद में सवाल उठा रहा हूँ। उन्होंने बाकायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चैलेंज करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं एनसीबी को दे दे, जिस एनसीबी पे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं उसको ही क्यों दे दे, आप एक कमीशन बनवा दीजिए केंद्र सरकार से, वो जाँच कर ले, हम तमाम चीज़ें उसको दे देंगे। लेकिन वो तो करेंगे नहीं भाजपा वाले, आपको बताइए। पर ये क्या कह रहे हैं, कैसे इन्होंने तमाम चीज़ों को रखा है, इनकी ज़बानी सुन लीजिए। एक चीज़ और सामने आई है जो हमने खुलासा किया था इसके पहले प्रेस में, जो केपी गोसावी है जो कि फराज खाना पुलिस स्टेशन से फरार है, वो 2 जगह पे पंच बना हुआ है विटनेस। एक मुनमुन के केस में, एक आर्यन के केस में, और 2 पंचनामा में उसके 2 एड्रेस अलग अलग लिखे हुए हैं। एक थाना का एड्रेस है, एक नवी मुंबई का एड्रेस है। जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन पहले हुई, एनसीबी के लोगों ने कार्यालय के सामने सड़क पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप साथियों ने सवाल पूछा तो दिल्ली से आए हुए अधिकारी ने कहा कि प्रेजुडिस स्टेटमेंट दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नवाब मलिक प्रेजुडिस है। मैं आज फिर दोहराता हूं कि हमने हमारे घर के दामाद की गिरफ्तारी पे कभी भी कोई सफाई नहीं दी थी। लगातार बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि नवाब मलिक के दामाद को पकड़ा गया इसलिए नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं। मैं आज फिर खुलासा करता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के आप नवंबर 2020 के अखबार खोलें। जब जब इस तरह के सेलिब्रिटीज़ की गिरफ्तारी हुई, मैंने उस वक्त ही कहा था कि ये काम एनसीबी का नहीं है, पब्लिसिटी के लिए काम हो रहा है। उसी समय से लोगों को कहा जा रहा था कि नवाब मलिक को हम ठीक करेंगे। आपने किया है, निर्दोष है वो, निर्दोष अपना जो भी है उसका दामाद सिद्ध करेगा। लेकिन जब आज हम सवाल उठा रहे हैं, जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया उसका जवाब से लोग भाग रहे हैं। आज फिर हमने सवाल उठाया है, उम्मीद करते हैं कि एनसीबी उसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता जो हैं दरेकर साहब बोल रहे हैं कि अगर उनके पास कोई जानकारी है तो एनसीबी को ले जाके दें। जो फर्जीवाड़ा कर रहा है क्या उसको जानकारी दी जाएगी? हमें लगता है कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता श्री प्रवीण दरेकर जी, आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि जिस एजेंसी के खिलाफ हम सवाल खड़ा कर रहे हैं सारी जानकारी उनको ही दो, इस तरह की बात करना ये गलत है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं मांग करता हूं कि इतना बड़ा मामला है, कोई कमीशन आप बिठा दीजिए। ये सारी जानकारी जो मैं दे रहा हूं गलत है, उसकी जांच हो जाए, एनसीबी की जांच हो जाए, सारी जानकारी जो है हम उनके सामने रखेंगे। कुल मिला के आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, जो धाकड़ खबर आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से रखना चाहता है कि इतना सब कुछ है, नवाब मलिक सरकार में मंत्री हैं, महाविकास अघाड़ी की वहाँ सरकार है, ये क्यों कोई जांच कमीशन नहीं बना देती है, ये कोई जांच आयोग नहीं बना देती है? जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने जांच आयोग बनाया तो पूरी भाजपा और पूरे भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगे पत्रकार ये कहेंगे कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ड्रग्स माफियाओं के साथ मिली हुई है और ड्रग्स के नेक्सस को तोड़ने की जो कोशिश कर रही है एनसीबी, उस पर कार्रवाई कर रही है। इसलिए ये तमाम चीज़ें लोगों के सामने रख रहे हैं कि लोगों तक पहुंच जाए ज़्यादा से ज़्यादा, वरना अदालत में मामला चल ही रहा है और कोई और आदमी ही किसी मामले को लेके जो है अदालत पहुंच जाए और अदालत के आदेश पे कोई कमीशन बन जाए, या केंद्र सरकार को कहीं कोई शर्म आ जाए, या भाजपा वाले ही डिमांड कर दें अपनी केंद्र सरकार से कि साहब एनसीबी को बदनाम कर रहे हैं, बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, इसके चलते आप ही कोई कमीशन बना दीजिए। ये इनकी टैक्टिस नज़र आती है। कुल मिला के आप कुछ और भी सोच सकते हैं, हमारा एक नज़रिया था आपके सामने रखने की कोशिश की, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि जो चल रहा है एनसीबी और महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच और बीजेपी के साथ जो उनके नेक्सस के आरोप लग रहे हैं वो इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। लगता है महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने कमर कस ली है इस बार पूरे मामले का पटाक्षेप करने के लिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ।
फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।